बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ ना, इतनी आसान, मज़ेदार और बजट फ्रेंडली रेसिपी है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बची हुई डबल रोटी से बनाएंगे ये मज़ेदार से टी टाइम स्नैक्स, जिसे आप शाम की चाय पर या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके अलावा 3 से 4 दिन के लिए आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप लोगों ने रेसिपी को तो एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ये आप लोगों को मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह पसंद आएगी। और अगर रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एक फ्राइंग पैन में डालूंगी 3 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल में शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। अब इसमें डालने लगी हूँ मैं एक छोटे साइज़ की प्याज थी, जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है। अब यहाँ पर प्याज को हमने ज़ीरे के साथ फ्राई करना है, इतना कि इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। भुने हुए प्याज का इस रेसिपी में बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, तो आप लोगों ने इसे हल्का सा गोल्डन कर लेना है। देखें, कुछ इस तरीके से प्याज रेडी है। चलें जी, इसमें शामिल करते हैं 1 कप के बराबर पानी डालें और अब इसमें डालें नमक, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून ही इसमें डलेगा चाट मसाला, जो कि स्नैक्स को चटपटा और मसालेदार बनाएगा। आधी गड्डी इसमें डाल दें हरा धनिया बारीक काट कर। और अब इसमें शामिल कर दें ब्रेड। बची हुई ब्रेड भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ब्रेड के 4 स्लाइस ले रही हूँ। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो फिर आप 2 ब्रेड से भी काम चला सकते हैं। ये ब्रेड मेरे पास छोटे साइज़ के थे, तो अगर बड़े साइज़ के ब्रेड हों आप लोगों के पास तो फिर 2 इस्तेमाल कर लें। आधा कप इसमें डालेंगे सूजी और अब हमने इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल लो रखेंगे। अब जो 1 कप मैंने इसमें पानी डाला था, वो नीचे वाली ब्रेड ने सारा सोख कर लिया है, लिहाजा यहाँ पर मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत है। तो जिस कप से मैंने सूजी नापी थी ना, आधा कप ही मैं पानी इसमें डाल दूँगी। तो टोटल इस रेसिपी में हमने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ये रेशो आप लोगों ने याद रखना है और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो एकदम परफेक्ट रेसिपी बनेगी। अब 1.5 कप पानी मैंने शामिल कर दिया है, जो कि सूजी और ब्रेड ने अच्छे तरीके से पी लिया है। मिक्स करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें एक डो की शेप में आ जाएंगी। तो 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे आप लोगों ने इस मिक्स को स्पैचुला की मदद से दबा दबा कर मिक्स करना है और फिर इसे एक बाउल में निकाल लेना है, ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। जैसे ही ये मिक्स ठंडा हो जाएगा, तो छोटे साइज़ के आलू ले लिए हैं मैंने। बॉयल करने के बाद इन्हें ठंडा कर लिया है। गरम गरम आलू आपने इसमें शामिल नहीं करने और ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके डाल रही हूँ, ताकि इसमें आलू का कोई भी बड़ा पीस बाकी ना रहे। तो मैंने इसमें मज़ीद हरा धनिया भी शामिल किया है, 1 से 2 टेबलस्पून, ताकि टेस्ट मज़ीद अच्छा आ सके। बस जी, अब हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना। इस सारे मिक्स को हमने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मसल कर मिक्स करना है, ताकि आलू, सूजी और ब्रेड वेल कंबाइन हो जाएं। अब यहाँ पे देखें, ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो चलें जी, स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। तो हाथों को ऑयल की मदद से हल्का सा ग्रीस करें और फिर स्नैक्स बनाना शुरू कर दें। आप यहाँ पर जैसी मर्ज़ी चाहे इनकी शेप दे सकते हैं। गोल बना लें, स्क्वायर बना लें या फिर टिक्की बना लें, जैसे आपका दिल चाहे। मैं छोटे छोटे से स्क्वायर पीसेस में बना रही हूँ, ताकि ये स्नैक्स खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत ही बेहतरीन, शानदार और ख़ूबसूरत लगे। सारे स्क्वायर पीसेस मैं तैयार कर चुकी हूँ और इसी स्टेज पर 3 से 4 दिन के लिए आप इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे निकालें और फ्राई कर लें। तो यहाँ पर इन स्नैक्स को फ्राई करने के लिए आपने जो चीज़ ध्यान में रखनी है, वो है ऑयल का टेम्परेचर। ऑयल का टेम्परेचर आपने हाई टू मीडियम ही रखना है, यानी कि आपने लो नहीं रखना। अगर फ्लेम लो रखेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर डाउन रहेगा, जिससे ये स्नैक्स ऑयल को पी लेंगे। मगर ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्रिस्पी क्रंची से स्नैक्स। तो यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम रखें और 1 बाय 1 करके ये स्नैक्स डालते जाएं। 3 से 4 मिनट ही लगेंगे और ये बेहतरीन से स्नैक्स फ्राई होकर आ जाएंगे। तो आप इन्हें चाय पे बनाएं, फ़ौरन से बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। देखिए, मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ।
तो इनके ऊपर की लेयर है क्रिस्पी, क्रंची और बेहतरीन, अंदर है बहुत ही सॉफ्ट, मज़ेदार। और यकीन करें, ब्रेड से ये इतनी शानदार रेसिपी जब आप बनाएंगे ना तो आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। रेसिपी तो आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।